24 घंटे के अंदर ही राजस्थान सरकार पर संकट, शपथ ग्रहण भी होगा रद्द। दोनों डिप्टी सीएम हटेंगे पद से, कोर्ट में भी दाखिल हो गई याचिका। राजस्थान में भजनलाल सरकार बनते ही संकट की शुरुआत। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही संकट का दौर शुरू हो गया है। वैसे संकट तो उसी दिन से दिखाई देने लगा था जब बीजेपी हाईकमान की ओर से भजनलाल को सीएम बनाने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उनके नाम के ऐलान होने से पहले दूर दूर तक उनके नाम का चर्चा कहीं नहीं चल रहा था। चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि अगर भजनलाल को सीएम नहीं बनाया जाता तो वो राजस्थान की सरकार में मंत्री भी नहीं बन पाते, लेकिन हाईकमान ने भजनलाल पर भरोसा जताया और उन्हें सीधे सीएम बना दिया। भजनलाल इस समय दिल्ली में डटे हुए हैं और अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। वैसे लिस्ट हाईकमान ही बनाएगा, इसमें 2-3 नाम भजनलाल की पसंद के हो सकते हैं। इससे ज्यादा छूट राजस्थान के सीएम को शुरुआत में तो नहीं मिलेगी। बाद में जैसे जैसे सत्ता पर उनका नियंत्रण मजबूत होता जाएगा, उनकी छूट की सीमा बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही सरकार का संकट शुरू हो गया है। दरअसल 15 दिसंबर को भजनलाल ने, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और अब यह शपथ ही संकट में फंस गई है। राजस्थान में डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शपथ को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए यह नियुक्ति रद्द की जाए। याचिका एडवोकेट ओम प्रकाश सोलंकी ने दायर की है। हाईकोर्ट अब इस मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा। याचिका दायर करने वाले वकील ने तर्क दिया कि डिप्टी सीएम मंत्री ही होता है, केवल राजनीतिक पोस्ट है। दोनों ने मंत्री की जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। जब डिप्टी सीएम का पद संविधान में है ही नहीं, दोनों की नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहले डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए हैं, पहले भी राजनीतिक दल ये प्रयोग करते रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत सरकार में हरिशंकर भाभड़ा डिप्टी सीएम बने थे। अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में 2002 में कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा डिप्टी सीएम बने थे। 2018 में सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए थे। इन सब नेताओं ने डिप्टी सीएम की जगह कैबिनेट मंत्री की ही शपथ ली थी। हालांकि इस बार राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बने नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की जगह डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। दरअसल डिप्टी सीएम के पद की शपथ को लेकर पहले भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में अगर हाईकोर्ट दोनों ही डिप्टी सीएम पद की शपथ को रद्द कर देता है तो फिर भजनलाल कैबिनेट में सीएम को छोड़कर कोई भी नहीं बचेगा। दोनों ही डिप्टी सीएम की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को एक बार फिर से शपथ लेनी पड़ सकती है और इस बार वो डिप्टी सीएम पद की नहीं बल्कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजस्थान कोर्ट के फैसले पर फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विरोधी दलों की भी नजर है। वैसे कहा जा रहा है कि इन राज्यों में भी शपथ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ऐसे में सिर्फ राजस्थान सरकार ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार पर भी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। यानी राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सीएम को छोड़कर बाकी के दोनों डिप्टी सीएम को फिर से शपथ लेनी पड़ सकती है। वैसे अभी तक इस मामले को कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने अगर दोनों डिप्टी सीएम की शपथ को रद्द कर दिया तो फिर कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देगी। वैसे भी अब 3 महीने में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है, अगर कांग्रेस किसी बड़े मुद्दे की तलाश में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।